बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आपको जिस तरह पता है कि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता जिससे लोगों को कोई फ़ायदा ना हो। मैं सिर्फ वही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आम आदमी को भी एस्ट्रोलॉजी से कोई ना कोई फ़ायदा हो, या वो लोग जो किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में कुछ नॉलेज के एतबार से बढ़ोतरी हो या बेहतरी हो। आज मैंने एक ऐसी ही वीडियो बनाने का फ़ैसला इसलिए किया है कि एक औरत ख़ातून मुझे बार 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 फ़ोन करके ये कह रही थी कि खान साहब, अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या हम कोई ऐसा तरीका है कि अपने बच्चों को जज कर सकें कि ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो मैंने उनको जवाब दिया, हाँ जी ऐसा तरीका है। तो उन्होंने कहा जी आप इस पर थोड़ी सी मेहरबानी करें और कोशिश ये करें कि आप इस पर एक वीडियो बना दें, ताकि सब वो माएँ जो अपने बच्चों से तालीम से लेकर काफ़ी सारी कंसर्न है और चाहती हैं कि वो बच्चे उनके पढ़ें, तो वो हम कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा हमें अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है। क्योंकि हमारे गांव के जो लोग हैं उन्हें अमूमन अब तो शायद वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले उनके पास डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं होती थी और अभी भी कई जगहों पर डेट ऑफ बर्थ ऐसी नहीं है। तो मैंने कहा इसमें आपको मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके, आप ये समझ सकें कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ किसी की नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये कैसे पता चलता है। तो वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो कोशिश ये करता है कि इस तरह की बातें ना बताई जाएं, क्योंकि अगर इन बातों से बताने से उनके अपने जो कुलिये हैं जिन्हें वो छुपा कर रखते हैं वो राज आगे निकल पड़ते हैं। मैं आपको ये तरीका सिखाने से पहले सबसे पहले अपना एक वाक़या ज़िंदगी का सुनाता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि तालीम किस तरह हासिल की जाती है। मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में पढ़ता था, बीए में। तो एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान में मीर बशीर साहब आए हुए थे उस वक़्त, उनको मिलने की, वो पामिस्ट भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। उनकी आपने किताबें पढ़ी होंगी, आपने देखा होगा, रमूज़ दस्शनासी एक उन्होंने ये किताब लिखी और एक दास्तान तकदीर एक छोटा सा किताब है, पम्फलेट टाइप है, वो उन्होंने शायर किया। उसमें उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरह की, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था, कहाँ से आया, सियालकोट से आया, फिर आगे मैं लंदन चला गया, किस तरह वो सारी उसमें वाक़यात हैं। उनसे मैं मिला। ये यकीन मानिए कि मुझे कभी भी पढ़ने लिखने से बहुत इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट की वजह से मुझे इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स में बीए का स्पोर्ट्स बेसिस पर दाखिला भी मिला, एफए में भी इसी तरह ही मिला। उन्होंने मुझे कहा मेरा चार्ट बनाकर कि तुम एक ऐसा दौर आ जाएगा, तुझे तालीम से बहुत लगाव हो जाएगा, तुम किताबें लिखोगे और कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाओगे जैसा मेरा ही प्रोफेशन है। तो मुझे उनकी ये बात सुनकर कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत हज़म नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा जी मैंने आज तक जहाँ जहाँ भी दाखिला लिया है मुझे स्पोर्ट्स बेसिस पर ही दाखिला मिला है, मुझे कभी एकेडमिक बेसिस पर कभी दाखिला नहीं मिला और मैं कोई पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। उन्होंने कहा जो मैंने कहा, जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तूने मुझे दी है, जो चार्ट दिया है, इससे तुम यही होगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ और यही पढ़ेंगे जो तूने अब करना है। उनकी ये बातें, वो मुझे और भी बहुत सारी बातें समझाते रहे, मगर मैं फ्रैंकली दिल से उनके साथ बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा कि यार मैंने पैसे काफ़ी सारे ज़ाया किए हैं और मुझे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल मैं उनसे जान छुड़ाने के चक्कर में भागता रहा। फिर एक दिन जब आकर इसी प्रोफेशन में मैं आया और किताबें लिखने का दौर शुरू हुआ, तो तब मुझे ये ख्याल आया कि उन्होंने ये सिलसिला, ये उन्होंने ये तहरीर कैसे पढ़ ली थी कि ये आदमी इतना पढ़ेगा, ये करेगा, किताबें भी लिखेगा, दुनिया जहान में ट्रैवलिंग भी करेगा, तो ये कहाँ से पढ़ते हैं। तो आज वही कुलिया मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो लोग सुबह, ये बात याद रखें कि ये सारा कुलिया आपके टाइम ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, इसमें कोई भी डेट हमें नहीं चाहिए किसी की भी, लेकिन माओं को अमूमन ये पता होता है कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ, सुबह को पैदा हुआ, शाम को पैदा हुआ, रात को पैदा हुआ, दिन के किस पहर, रात के किस पहर पैदा हुआ। अमूमन 90% बच्चे जो हैं वो सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान में पैदा होते हैं। जब कोई भी आदमी 5 से 7 बजे के दरमियान पैदा होता है
तो ये एक एवरेज किस्म का ब्रेन लेकर पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ शार्प है, लेकिन दी अल्टीमेट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प नहीं है, क्योंकि वो आपके तलु का असेंडेंट होता है, आपकी ज़िंदगी का मतलब बताता है, आपकी अप्रोच बताता है, आपके सीखने का तरीका बताता है, लेकिन आपकी टोटल जेन्युइन एजुकेशन नहीं बताता। इस बात को वो माएँ याद रखें कि जिनके बच्चे दिन के 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान पैदा हुए हैं वो पढ़ेंगे ही। उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारने की या बड़ी ज़बरदस्ती पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही है, वो इस टैलेंट के साथ ही पैदा हुए कि वो पढ़ेंगे। अमूमन जो बच्चे दिन के 1 बजे मिड ऑफ द डे 1 से लेकर 3 बजे तक पैदा होते हैं वो बहुत शदीद पढ़ते हैं। फॉरेन एजुकेशन उनको ऑलमोस्ट लेनी पड़ती है या मिलती है, और वो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ना सिर्फ फॉरेन ट्रैवल करते हैं बल्कि एजुकेशन में हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ये बात ज़रूर याद रहे कि जो 1 से 3 बजे के दरमियान दिन को पैदा होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ फॉरेन एजुकेशन लेते हैं। 99% केसेस में यही देखा गया। फिर उसके बाद एक लंबा गैप आता है, और ये शुरू होता है रात के 9 बजे से 11 बजे के दरमियान, 2 घंटे का। जो लोग रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के दरमियान पैदा होते हैं शदीद इंटेलिजेंट होते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं। उनकी एजुकेशन में कभी कभी फॉरेन एजुकेशन आती है, लेकिन मोस्टली वो एजुकेशन लेते हैं जिसका डायरेक्टली कंसर्न एकेडमिक से हो, जिस तरह हम कहते हैं कि कॉलेज जाकर उसने BA MA यूनिवर्सिटी के बाद फिर उसने MA कर लिया, यूनिवर्सिटी की तालीम ली मोस्टली। फिर वो लोग आते हैं जिसे हम कहते हैं दी अल्टीमेट स्टार्स। एजुकेशन में अल्टीमेट स्टार्स होते हैं जो लोग रात के 1 बजे से 3 बजे सुबह AM 1 AM to 3 AM के दरमियान पैदा होते हैं। ये दी सुपरस्टार है एजुकेशन के लिए। बाहर से हर हाल में पढ़ते हैं, बाहर जाकर पढ़ाते हैं, बाहर जाकर रहते हैं, फॉरेन एजुकेशन इनको मिलती है। और ये बात भी याद रहे कि अपने ज़िंदगी में ये जब इब्तदाई दौर होता है तो हो सकता है कि आप किसी गांव में अगर रहते हैं तो या किसी शहर में रहते हैं तो उनकी बड़ी रैपिड चेंजेस आएँ, और वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह, या उनको ट्रैवल करना पड़े अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए। ये उसके एतबार से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। तो इसलिए मैंने आपको 5 जगह बताई, लेकिन 4 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। फिर मैं आपको गिनता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। वो माएँ जिन्होंने मुझे बार बार ये फ़ोन करके कहा और सीखने की कोशिश की, उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। अगर आप टेस्ट करेंगे इसको लिए को बगैर डेट ऑफ बर्थ के, कोई एस्ट्रोलॉजर बगैर डेट ऑफ बर्थ के, तो आपको ये रिजल्ट्स जनरेट होंगे। सुबह 9 से 11 में जो बच्चे पैदा हुए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट होंगे। 1 to 3rd, एक दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक या दिन के 3 बजे तक दोपहर में जो पैदा हुए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। फॉरेन एजुकेशन लेंगे, पढ़ेंगे, बाहर से रहेंगे, बाहरी ज़िंदगी गुजरेगी। फिर इनका दौर आता है 1 से 3, जब दिन के 1 बजे से फिर इनका टाइम जो शुरू होता है वो मैंने कहा 1 से 3। एक के बाद जो टाइम शुरू होगा वो फिर रात को शुरू होता है, रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम है। इसमें बच्चे हर हाल में हाईली क्वालिफाइड होंगे और यूनिवर्सिटी तक जाएंगे ही जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो मैंने सुपर स्टार्स इन एजुकेशन कहा है वो रात के, यानी कि जब आधी रात गुजर जाती है उसके बाद सुबह 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पैदा होते हैं। ये सुपर स्टार है एजुकेशन में। इनकी ज़िंदगी में बेशुमार फॉरेन ट्रैवलिंग होती है और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, और ये शर्त है कि ये फॉरेन या अब्रॉड या दूसरी जगहों से तालीम हासिल करेंगे ही, और तालीम हासिल करके आपको पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बग़ैर डेट ऑफ बर्थ के किस तरह एजुकेशन का पता चलाया जाता है, या ये पता चलाया जाता है कि ये बच्चा कितना पढ़ेगा। वो माएँ आप आज मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको ये कुलिया सुनकर आसानी होगी, क्योंकि हर माँ को ये पता ज़रूर होता है कि मेरा बच्चा किस वक्त पैदा हो। सो एन्जॉय दिस वीडियो एंड अपने कमेंट हमें सेंड करिएगा हमेशा की तरह। और जो भी आपके जहन में नए से नए ख्यालात आए, नए सवालात आए, वो हमें आप भेजिएगा ताकि मैं उनके जवाब दे सकूँ। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।